तो हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। शानदार, ज़बरदस्त, मस्त, जिंदाबाद। तो आपका अपनी इस नई वीडियो में स्वागत, अभिनंदन। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने पिछली वीडियो में ही आप लोगों को स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, मतलब स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दो मैट्रिक्सों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जैसे कि जब दो पक्ष होते हैं, एक लड़का वाला एक लड़की वाला, जब उनमें मैरिज होती है उन दोनों के बीच में, अरेंज मैरिज, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ इस पक्ष से शर्तें रखी जाती हैं, एक इस शर्त से, इस पक्ष से। तो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, वो दोनों पक्ष हैं। और उधर से मतलब वो दोनों, मान लो एक लड़का एक लड़की है, उन दोनों के पक्षों की ओर से शर्त रखी गई है। ठीक है, तो शर्त रखी जाएंगी इन दोनों मैट्रिक्सों के बीच। फिर उनसे तो एक नई संतति प्राप्त होती है, जो उनका बच्चा पैदा होता है। उसमें दोनों के गुण होते हैं, मतलब लड़की के भी गुण होते हैं, लड़के के भी गुण होते हैं। यहाँ पर भी ए और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन नई मैट्रिक्स बनेगी, जिसमें दोनों के गुण होंगे, ए के भी गुण होंगे और बी के गुण होंगे। तो चलो दोस्तों, इसे आप अपनी कॉपी पर जाकर देखते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो और ये भाई ये भी तो हो सकता है ना कि उस लड़के लड़की की अगर शर्तें पूरी नहीं हो रही तो शादी नहीं होगी, और शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। ठीक है ना भाई। तो ऐसा ही यहाँ पर है कि ये शादी भी कंडीशनल है। ठीक है, और शादी हो गई तभी तो नई मैट्रिक्स आएगी, तभी नए बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, जैसे ए और बी है, ये एक्सिस्ट करेगा कब होगा भाई, ए बी क्या है, नई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कब आएगी, जब इन दोनों की शर्तें पूरी होंगी तभी इन दोनों की शादी हो पाएगी। ठीक है, यहाँ पर अब शर्तें क्या है भाई, शर्तें क्या हैं, यहाँ पर ए का साइज़ क्या है, एम क्रॉस एन, बी का साइज़ क्या है, एन क्रॉस पी। तो ये बराबर होने चाहिए, मतलब ए में कॉलम्स की संख्या बी में रोज की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये शर्त है यहाँ पर मैट्रिक्स की। ठीक है, ए में कॉलम संख्या बी की रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से नई संतति पैदा होगी, उसके गुण क्या होंगे, गुण तो यार मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, बस साइज है। ठीक है, साइज क्या होगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना उसका साइज क्या होगा, उसमें ए की तो रो आ जाएंगी और बी के कॉलम आ जाएंगी। ठीक है, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस पी। तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन से नई मैट्रिक्स क्या आएगी, सी, उसका ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस पी। और ये मैट्रिक्स कब आई, जब ए और बी की कंडीशन सेटिस्फाई क्या कंडीशन थी कि ए के कॉलम बी की रो के बराबर होने चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो नई मैट्रिक्स नहीं आएगी, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो चल इस एग्जांपल को देखते हैं इसमें है या नहीं है। ठीक है, एक्स 2x3 ऑर्डर का, वाई 3x4 ऑर्डर का है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा नहीं होगा, आप बताइए। होगा, बिकॉज इस एक्स के कॉलम वाई के रो के बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और नई मैट्रिक्स है। नई मैट्रिक्स क्या आएगी, उसमें एक्स की रो होंगी और वाई की कॉलम होंगे, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2x4। ठीक है दोस्तों, मतलब दोनों के गुणा हैं इस बच्चे में ना। अब ऐसा भी हो सकता है ये पॉसिबल ना हो, जैसे कि दो मैट्रिक्स लेते हैं, हम एक्स ले लेते हैं 2x4 का और वाई लेते हैं 3x4 का। तो यहाँ पर क्या है कि एक्स के कॉलम और वाई के रो बराबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब एक्स डॉट वाई इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो आपको फीलिंग आ रही होगी कुछ कुछ। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है, किस मेथड से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, इसका मेथड को देखते हैं, मेथड क्या है। अब मेथड होता है रो बाई कॉलम, मतलब एक मैट्रिक्स ही रो का दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसे तो आप डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, रो बाई कॉलम को, जैसे कि एक मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, 2x2 मैट्रिक्स लेता हूँ पहले, उससे आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 1 2 0 -1। ठीक है, और ये 1 -1 ले लो, चलो मतलब आसान मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 मतलब 4 ले लो, 3 ले लो, 0 ले लो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। ठीक है, मतलब ए की रो का बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, और मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि मतलब ए इंटू बी निकालना है, तो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स को लिख लेना है यहाँ पर, -1 3 और 4 0। ठीक है, इधर की साइड में, और इधर की साइड में क्या लिख लेना है, जो पहली मैट्रिक्स है उसके रोज को लिख लेना था। रो बाई कॉलम है ना, ए की रो बी के कॉलम, 1 × 2 0 × -1। ठीक है, अब करना क्या, ओ भाइयों ये क्या है, नई मैट्रिक्स आएगी, नई मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर क्या होगा, ए के रो बी के कॉलम,
तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये मैट्रिक्स आएगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस मैट्रिक्स को देखते हैं ये मैट्रिक्स कैसे आएगी। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा इनका। तो चलो, तो आपको करना क्या है, पहले का पहले से गुणा कर देना है, दूसरे का दूसरे से। तो -1 का 1 से गुणा कर दे 1 प्लस 3 × 2। ठीक है, तो 0 का -1 से 0, तो 3 का -1 से प्लस -3। ठीक है, इसी तरह 1 का 4 से 4, 0 का 2 से 0, इस तरह 0 का 4 से 0 और 0 का -1 से 0। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई, मतलब इस में ये मैट्रिक्स नहीं है, ये तो मतलब लिखने का तरीका, मतलब आपको तरीका बताया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने का। तो ये कितना आ गया देखो, -1 + 6 5, ये 4, ये -3, ये 0। तो आपकी मैट्रिक्स रिजल्टेंट क्या आ गई, ए बी = 5 4 -3 0। कितने ऑर्डर की, 2x2 की। ठीक है भाइयों, तो आपको इसमें फीलिंग आ रही है, कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको एक एग्जाम्पल समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको नए एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इसके 2-4 एग्जाम्पल खुद बना कर करें और कंडीशन उसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है भाइयों, तो ये आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल। अब सबसे पहले तो भाई यही है ना कि इनकी शादी, मतलब आप इनको 2 लड़के लड़की मानते हो, उनकी शादी होगी नहीं होगी, इसके लिए कंडीशन चेक होगी। ठीक है, दोनों की शर्तें संतुष्ट होनी चाहिए। शर्तें क्या है, साइज़, इसका साइज़ 2x2 का, इसका साइज 2x3 का है, तो इसके कॉलम इसके रोज के बराबर हैं, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। और जो नई मैट्रिक्स आएगी ना, आप मान लो सी, और उसका ऑर्डर कितना होगा, 2x3। ठीक है, इसकी रोज इसके कॉलम। ठीक है, मतलब दोनों के गुण आएंगे। ठीक है, अब चलो इसको ऐसा ही बना लेते हैं। मैंने क्या बताया था, इधर क्या पहली वाली मैट्रिक्स की रोज लिख लेनी है, 1, 2, 4, 3। ठीक है, इस तरह। और इधर क्या लिख लेना है, जो कि दूसरी मैट्रिक्स है ना, उसके क्या लिख लेने, मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स लिख लेने हैं। ठीक है, 1, 0 4, 1 0, -1 और 1, 4। ठीक है भाइयों, तो आप भी देख रहे होंगे ये मैट्रिक्स आएगी 2x4 ऑर्डर की आएगी, 2x4 ऑर्डर, सॉरी यार, ये 2x4 ऑर्डर की है, तो ये 2x4 की आएगी। ठीक है, तो ये करना है पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से। ठीक है, तो 1 का 1 से, 2 का 0 से, तो ये 0 आ जाएगा। 1 का 4 से और 2 का 1 से 2, 1 का 0 से, 2 का -1 से। तो अगर दोस्तों कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना तो उसको ध्यान से देख के चलना। ठीक है, और 1 का 1 से और 4 का 2 से 8। ठीक है भाइयों, इसी तरह ये 4 का 1 से, 3 का 0 से 0, 4 का 4 से, 1 का 3 से, 4 का 0 से, 3 का -1 से, और 4 का 1 से और 3 का 4 से। ठीक है, तो ये आपकी मैट्रिक्स आ गई है कितने की ऑर्डर की, 2x4 ऑर्डर की। ठीक है भाइयों, ठीक है ना, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 19, ये कितना होगा -3, ये क्या होगा 16। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह समझा दिया है। आपको कुछ नहीं करना, पहले कंडीशन चेक करनी है, पहली मैट्रिक्स की जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स की रोज के बराबर है या नहीं है। ठीक है, अरे यार ऐसे आप लिख लिया करो दोनों ऑर्डर को एक दूसरे के पास में ना, तो जो मतलब इस तरह है, जो बीच वाले 2 एलिमेंट्स, बीच वाले 2 अंक सेम है, तो इसका मतलब क्या है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, और जो बचे कुछ जो भी है ना वो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स से समझ लिया है, और अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं बहुत सारी, जिनको हम अगली कुछ वीडियो में आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।